चलिए, पिछली क्लास में हमने देखा था सर्वनाम। आज हम स्टार्ट करेंगे विशेषण। क्लियर है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा की बात करूं तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा तो हम लोग बताए थे कि सबसे पहले संज्ञा होता क्या है? नाम, है ना। और नाम के बदले यूज होने वाला वर्ड क्या होता है? सर्वनाम। क्लियर है? विशेषण उस शब्द को कहेंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, है ना। विशेषण शब्द से ही स्पष्ट है कि इसका कहीं ना कहीं, क्लियर है, संपर्क किससे है? विशेषता से है ना। अर्थ क्या है विशेषण का? तो विशेषता। किसकी विशेषता? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण, है ना। विशेषता में या तो गुण हो सकता है, क्लियर है, गुण हो सकता है, या तो दोष हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। क्लियर है ना। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। फिर वह गुण हो या दोष हो, दोनों विशेषताएं होती हैं। क्लियर है ना। जैसे मैं बात करूं, राम अच्छा लड़का है। क्लियर है? यहां किसकी अच्छाई बताई जा रही है? लड़के की, है ना। कैसा है? अच्छा है। क्लियर है? तो ये क्या है जी? अच्छा, ये विशेषण। क्लियर है? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? ये विशेषण। एक होता है विशेष्य, है ना। क्लियर है? एक होता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। क्लियर है? यहां लड़के की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए लड़का क्या होगा? विशेष्य होगा। क्लियर है? ठीक है ना। जिसकी या जिस संज्ञा की, है ना। तो यहां देखिए इस वर्ड में आप लोग फिर यहां होंगे कि सर राम का अच्छाई बताया जा रहा है। क्लियर है? तो राम का तो बताया जा रहा है, लेकिन राम क्या है जी? एक लड़का है ना। यहाँ लड़का भी संज्ञा है, ठीक है। क्लियर है? तो राम संज्ञा है, किंतु यहाँ अच्छा किसके लिए प्रयोग हुआ है? लड़के के लिए, इसीलिए लड़का क्या है? विशेष्य। क्लियर है ना। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही हो, उसे विशेष्य कहेंगे। क्लियर है? अगर बात करें इसके प्रकार की, है ना, तो देखिए मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, है ना, तो इनको हम लोग तीन आधार में बांट सकते हैं। पहले तो स्थान के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम बांट सकते हैं व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। क्लियर है? और तीसरा हम बांटेंगे तुलना के आधार पर। क्लियर है? स्थान के आधार पर ये पुनः दो भाग होंगे। उद्देश्य विशेषण, है ना। उद्देश्य या विशेष, ये कई बुक में विशेष्य भी देता है ना। विशेष्य विशेष।
विशेष्य अलग होता है और विशेष विशेषण अलग होता है। इसे विशेष विशेषण भी कहते हैं। उद्देश्य विशेषण ही विषय विशेषण होता है ना। विशेष्य और विषय विशेषण ये दोनों अलग अलग चीजें। और दूसरा होता है विधेय विशेषण। क्लियर है। व्याकरण के आधार पर मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार के होंगे, है ना। आप लोग बचपन से इन चारों को पढ़े होंगे। क्लियर है। सबसे पहला होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। ये पुनः 3 प्रकार के होंगे। ठीक है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्लियर है। ठीक है। स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। व्याकरण के आधार पर 4 प्रकार होंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। तुलना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्लियर है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। बात करें पहले प्रकार की, है ना। अगर मैं बात करूं स्थान के आधार पर, है ना। स्थान के आधार पर मैं बोला कि ये, चलिए नीचे लिख देते हैं, है ना। 2 प्रकार के होंगे, क्या, उद्देश्य और ये यहां लिख दिया, है ना। दोनों आ जाएंगे, विधेय। क्लियर है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण। क्लियर है ना। देखिए उद्देश्य विशेषण मैं आप लोगों को बताया था, विशेष्य क्या होता है ना। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे, है ना। क्लियर है। या जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर है। तो विशेष्य के पहले, ठीक है, इसको हम लोग पूर्व लिख सकते हैं। क्लियर है। पहले लगने वाला क्या है, क्लियर है। विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण शब्द, क्या है जी, उद्देश्य विशेषण। जैसे अगर मैं बात करूं राजू को मीठा आम पसंद है। क्लियर है। यहां विशेष्य क्या है, आम, क्योंकि आम, आम की विशेषता बताई जा रही है ना। तो विशेष्य के पहले लगने वाला ये शब्द क्या है, उद्देश्य विशेषण है। क्लियर है। तो मीठा क्या होगा, उद्देश्य विशेषण है। जैसे दूसरा अगर मैं बोलूं, ठीक है, मीरा अच्छी लड़की है। क्लियर है। यहां अच्छी क्या होगा, तो क्या होगा, ये उद्देश्य विशेषण होगा। यहां लड़की की विशेषता बताइए। क्लियर है ना। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें विधेय विशेषण की, तो ये विशेष्य के बाद में लगने वाला शब्द।
क्लियर है? स्थान के आधार पर बात कर रहे हैं, अर्थात वाक्य में कौन कौन सा विशेषण क्या है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। विशेष के बाद में लगने वाला शब्द क्या है? विधेय विशेषण। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, वह लड़का लंबा है, ठीक है। लड़का क्या है जी? विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ये विशेष्य है, ठीक है। विशेष के बाद क्या? तो लंबा, ये क्या है? विधेय विशेषण। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। वह गाय काली है ना। तो यहां काली क्या होगा? विधेय विशेषण। क्लियर है? ठीक है ना। उद्देश्य विशेषण हमेशा विशेष्य के पहले लगता है, विधेय विशेषण हमेशा विशेष्य के बाद में लगता है, ठीक है। क्लियर है? प्रयोग के आधार पर यदि हम देखें, ठीक है, इससे पहले हम लोग स्थान के आधार पर देखें, है ना। सभी आधार पर देख रहे हैं तो इसको एक दूसरे से रिलेट मत करिएगा, है ना। इनके आधार पर अलग होता है, उसके आधार पर अलग होता है, स्थान के आधार पर अलग होगा, प्रयोग के आधार पर अलग होंगे और तुलना के आधार पर अलग होंगे। तो ये तीनों को आप लोगों को एक साथ करके नहीं पढ़ना है। क्लियर है? प्रयोग के आधार पर पहला हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुण मतलब देखो यहीं से स्पष्ट है ना। गुण तो हर बात वही आएगा, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, है ना, रंग रूप दशा अवस्था, ठीक है। क्लियर है? दशा अवस्था दोष, दोष हो गए, है ना, इत्यादि का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर है ना। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, नाटा, ठीक है, पतला। क्लियर है? और बहुत सारे। क्लियर है? क्रोधी भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ये भी दोष है, ठीक है। बहुत सारे प्रकार आएंगे। क्लियर है ना। जो क्या करेगा? गुण दोष रंग रूप दशा अवस्था इत्यादि के बारे में उल्लेख करेगा, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर है? जैसे सीता अच्छी लड़की है, मैं पुनः बोल रहा हूं, है ना, कि आप लोग स्थान के आधार पर और प्रयोग के आधार पर एक साथ मत पढ़िएगा, फिर वहां बोलिएगा कि सर ये तो उद्देश्य विशेषण है। नहीं, ये अलग पढ़ रहे हैं हम लोग, सबका आधार अलग अलग है ना। कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को सभी आधारों पर पढ़ना होगा, है ना। अभी तक आप लोग स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे, 4 प्रकार होते हैं, जिसको अभी पढ़ रहे हैं। इससे जो पहले पढ़ाए उसको स्थान के आधार पर जो पढ़ाया मैं, वो अभी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं ना। कहां से लाएगा जी प्रश्न? ठीक है, तो उस आधार पर उसको कर रहे हैं। क्लियर है? फिर अगर मैं बोलूं वह गुस्सैल है, क्रोधी है, ठीक है। फूल सुगंधित है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब है क्या है?
कुशल, अच्छी, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है, जो या तो गुण बताएंगे या दोष बताएंगे, रंग रूप बताएंगे। क्लियर है ना? रंग रूप में जैसे वह गाय मीठा दूध देती है ना? वह गाय सफेद है। क्लियर है? तो ये सब क्या है? गुण, गुण या दोष बता रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए दूसरे प्रकार को देखें तो यह है संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? देखिए सारे विशेषण शब्दों के नाम से ही स्पष्ट है कि ये है क्या। क्लियर है? यहाँ वर्ड क्या आ रहा है? संख्या। उसमें क्या आ रहा था? गुण, है ना? गुण आ रहा था, इसीलिए गुण दोष, यहाँ संख्या। क्लियर है? तो जिस विशेषण शब्द से क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम की संख्या। क्लियर है? ज्ञात होगा। क्लियर है? अगर सरल शब्दों में बोलूं, ठीक है, तो जिस विशेषण शब्द से विशेष की संख्या, बोर्ड। क्लियर है? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? जिस विशेषण से विशेष की संख्या का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे विद्यालय में 100 छात्र हैं। क्लियर है ना? वे चारों कहां गए? क्लियर है? ठीक है। संख्यावाचक विशेषण पुनः 3 प्रकार के होंगे। ठीक है? क्लियर है? इसको हाँ देख लेते हैं। पहला, ठीक है, तो पहला होगा निश्चित संख्यावाचक। ठीक है? दूसरा होगा अनिश्चित। ठीक है? संख्यावाचक। और तीसरा होगा, ठीक है, अपूर्ण। अपूर्ण संख्यावाचक। क्लियर है ना? निश्चित संख्यावाचक अर्थात विशेष्य का की निश्चित संख्या। ठीक है? निश्चित संख्या जैसे एग्जाम्पल में यहां 1 2 3, ठीक है, इस आधार पर होंगे 4। क्लियर है? पहला, चौथा। क्लियर है ना? इसमें क्या होगा? विशेष का एकदम एग्जैक्ट डेटा का पता चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं वाक्य के बारे में, तो इससे पहले जो मैं उदाहरण दिया था, क्या बोला था? विद्यालय में 100 छात्र हैं, तो 100 मतलब निश्चित संख्या का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक। जैसे अगर मैं बात करूं, क्लियर है, राम कक्षा में प्रथम आता है। ठीक है? तो ये प्रथम निश्चित है ना? निश्चित बताया जा रहा है कि हाँ क्लियर है। अनिश्चित की बात करूं तो विशेष, ठीक है, विशेष क्या होगा? है ना? कि निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होगा।
क्लियर है? जैसे इसमें होगा क्या, तो कुछ, क्लियर है? ठीक है ना? कुछ, कोई, थोड़ा, कोई नहीं होगा, इसको बहुत लिख लीजिए, बहुत, थोड़ा, क्लियर है? इस टाइप के बहुत सारे शब्द आएंगे, है ना? जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ठीक है, टोकरी में कुछ आम हैं, है ना? कुछ, एग्जैक्ट कितने आम है वो पता नहीं है, क्लियर है? निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसीलिए अनिश्चित, है ना? अपूर्ण बोधक की बात करें तो विशेष क्या होगा, है ना? विशेष के पूर्ण संख्या, संख्या का ज्ञान नहीं होगा, अर्थात हमेशा अपूर्ण संख्या का ज्ञान होगा। जैसे इसमें क्या होगा, तो आधा, डेढ़, ढाई, सवा, इस प्रकार, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना? है ना? जैसे, है ना, राजू 1.5 किलो सेब खरीदा, है ना? देखो, निश्चित संख्यावाचक में ही आ जाता है ये, है ना? लेकिन मैं इसको अलग अलग इसलिए कर दिया हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान, ठीक है? क्लियर है? कितना किलो, 1.5 किलो, है ना? चूंकि यह संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है अपूर्ण संख्यावाचक, क्लियर है ना? निश्चित संख्यावाचक पुनः 5 प्रकार के होते हैं, क्लियर है? इसको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। चलिए देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, ये 5 प्रकार के होंगे, क्लियर है? पहला होगा गणनावाचक, है ना, जिसमें गणना की जा सके, क्लियर है? जिसकी गणना की जा सके, जैसे, है ना, 7 लड़के दौड़ रहे हैं, क्लियर है? या बगीचे में 10 बंदर हैं, क्लियर है? अर्थात जिनको गिना जा सके, क्लियर है? ठीक है ना? क्रमवाचक की बात करूं जिसमें क्रम का पता हो, है ना, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, पहला, दूसरा, इस टाइप का, क्लियर है ना? ठीक है, वाक्य प्रयोग की बात करें तो पहला, है ना, ठीक है? नहीं, हाँ, वाक्य प्रयोग की बात करें तो 5वां लड़का सामने बैठेगा, है ना? या दूसरा, विद्यालय में, ठीक है, प्रथम या पहला स्थान पाने वाले, स्थान आने वाले, आने वाले, है ना, विद्यार्थी पुरस्कृत होंगे, ठीक है? क्लियर है? अर्थात जो क्रम में है ना, ठीक है? क्लियर है ना? जैसे स्कूलों में क्या होता है, ठीक है, जब परेड के समय लाइन लगाया जाता है तो पहला दूसरा ऐसा होता है ना, ठीक है? या खेल में, है ना, पहला या दूसरा तीसरा, इस प्रकार का। आवृत्तिवाचक, है ना, जिसमें क्या हो, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना होता है ना? इसमें क्या होगा, ठीक है, जैसे दोगुना, तिगुना, ठीक है, चौगुना जैसे शब्द, क्लियर है?
तो उदाहरण दोगुना लगान, है ना, अंग्रेजों ने जो लगान बढ़ा दिया था, क्लियर है ना, ठीक है। तिगुना, ठीक है, लगान इस प्रकार, है ना, ठीक है। चौगुना पानी पीना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार, क्लियर है। समुदाय में या तो समूह या तो समुदाय के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, जैसे सातों दिन, ठीक है, क्लियर है ना, सातों दिन, 12 महीना, क्लियर है ना। प्रत्येक वाचक विशेषण में क्या होगा, हर एक, प्रत्येक, इस प्रकार के वर्ड आएंगे, क्लियर है, ठीक है ना। मतलब एक एक संख्या के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, जैसे प्रत्येक रविवार अवकाश होता है, ठीक है, क्लियर है ये। बढ़े आगे, है ना। देखिए गणनावाचक में, इसमें गणना की जाएगी, क्रमवाचक में जिसमें क्रम के बारे में बताया जाएगा, आवृत्तिवाचक में, है ना, आवृत्ति, है ना, दोहराना शब्द का प्रयोग होगा, है ना, इसमें हमेशा गुना वाले शब्द लगते हैं। समुदायवाचक में समूह या समुदाय के बारे में बताया जाएगा, और प्रत्येक वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, तो इसमें हर एक संख्या के बारे में बताया जाए, क्लियर है। इसका पीडीएफ में आपको उपलब्ध कर, क्लियर है। चलिए तीसरे प्रकार की बात करें तो ये होता है परिमाणवाचक, क्लियर है। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, है ना, क्लियर ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें, है ना, तो संख्यावाचक विशेषण में हम क्या बता रहे थे कि निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध हो, यहां क्या होगा, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध होगा, क्लियर है ना, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, कि मात्रा का बोध कराने वाला विशेषण, ठीक है। फिर वही सरल शब्दों में अगर बात करें तो जिस विशेषण शब्द से विशेष की संख्या, सॉरी, मात्रा का बोध हो, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं यहां मात्रा का बोध हो रहा है और संख्यावाचक में संख्या का बोध हो रहा है, क्लियर है ना। जैसे, ठीक है, गाय बहुत दूध देती है ना, ठीक है, क्लियर है। गाय बहुत दूध देती है ना। या मैं बोलूं राजू 6 लीटर पानी पीता है, क्लियर ठीक है। तो ये क्या है ना, ठीक है, मात्रा का बोध है ना। यहाँ संख्या तो है लेकिन संख्या के साथ उसके मात्रक भी लगा हुआ है, ध्यान से देखें, क्लियर है ना। मात्रा का बोध होगा यहाँ, और संख्यावाचक में विशेष्य के क्या संख्या का ज्ञात हो रहा है, क्लियर है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिस विशेष शब्द से
सॉरी, जिस विशेषण शब्द से विशेष के निश्चित मात्रा का ज्ञात हो। ठीक है, निश्चित मात्रा का ज्ञात हो या बोध, दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है ना? निश्चित मात्रा का बोध होगा और अनिश्चित वाचक में क्या होगा? ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा, अर्थात अनिश्चित मात्रा का बोध होगा। ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध होगा, वह होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा वह अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है? अगर इसकी उदाहरण की बात करूं तो 5 लीटर, है ना, 50 मीटर, ठीक है, जिसके मात्रक होते हैं, जो मात्रा को बताते हैं। क्लियर है ना? जो एकदम निश्चित परिमाण का बोध करेगा, निश्चित मात्रा का बोध करेगा, वो निश्चित वाचक परिमाण होगा। क्लियर है? और जो अनिश्चित, जैसे थोड़ा, कम, बहुत, इस प्रकार के। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, है ना? निश्चित परिमाणवाचक का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सीता, है ना, 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाती है। ठीक है? या ठीक है, समय, नाम है ना लड़के का, ठीक है, समय 1 दर्जन केले खरीदा। क्लियर है? ठीक है। अनिश्चित वाचक की बात करें तो, है ना, मैं खाने में थोड़ा अचार लूंगा। ठीक है? या, है ना, ठीक है, नदी में बहुत पानी है। क्लियर है ना? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या करेगा? जो निश्चित मात्रा का बोध करेगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या करेगा? है ना, जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले प्रकार की बात करें तो यह है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? सार्वनामिक विशेषण के नाम में ही स्पष्ट है कि इसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग। क्लियर है ना? अर्थात जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है ना? सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं, इसको अच्छे से समझाने पे, क्लियर है, आप अपनी समझ के लिए ये बोल सकते हैं कि जहां संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं सार्वनामिक विशेषण है ना? और याद रखें कि जहां विशेषण के रूप में सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वहां ये संज्ञा सीमित रूप में होगा। क्लियर है? सीमित रूप में होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यह गाय
मीठा दूध। क्लियर है? गाय क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले यह आ रहा है जो इसकी क्षेत्र की सीमा को क्या कर रहा है? सीमित कर दे रहा है। क्लियर है ना? संज्ञा के पहले अगर आ रहा है तो वो हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, लेकिन उसकी क्षेत्र को सीमित कर देगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए, है ना? सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो जैसे सर्वनाम हम लोग पढ़े थे, एक होता है मौलिक सर्वनाम और एक होता है यौगिक सर्वनाम। ठीक है? मौलिक सर्वनाम क्या बोले थे कि जो सर्वनाम जन्म के समय जैसा था, है ना? सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है 11 थे। क्लियर है ना? और ये बहुत सारे थे, इनमें प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता था यौगिक, है ना? वो आपस में ही बनते थे। क्लियर है? ठीक है? तो ये जो मौलिक सर्वनाम का प्रयोग अगर विशेषण के इस रूप में होगा तो वो मौलिक सर्वनाम होंगे, और इनके रूप में होगा तो वह यौगिक सर्वनाम होगा। क्लियर है? ठीक है, एक एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मौलिक सर्वनाम की बात करें तो ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है? और यौगिक सर्वनाम की बात करें तो किसका बच्चा। क्लियर है? यहाँ किसका विशेषण के रूप में प्रयोग है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तुलना के आधार पर हम देखें ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होंगे। क्लियर है? हम पहले पढ़े थे क्या? मूलावस्था, ठीक है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्लियर है? ठीक है, मूलावस्था की अगर बात करें तो जो विशेषण मूल अवस्था में रहे, है ना, अर्थात इसमें तुलना न हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो राहुल शांत प्रिय, शांति प्रिय लड़का है। क्लियर है? पहला। दूसरा लिख लो, भूरी गाय चर रही। क्लियर है? उत्तरावस्था की बात करें, ठीक है, पहले में तो तुलना नहीं हुआ है, तुलना के आधार पर पहले में नहीं हुआ। दूसरे की बात करें तो जहां दो के बीच तुलना, जैसे क्लियर है, मैं बोलूं सोहन, ठीक है, राज से श्रेष्ठ। क्लियर है? दूसरा अगर मैं बोलूं, ठीक है, सीता गीता से सुंदर। क्लियर है? तो यहां क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच तुलना स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है ना? दो के बीच अगर तुलना हो रही है तो उत्तरावस्था होगा, है ना? ठीक है, और यहां दो से अधिक के बीच तुलना। ठीक है, दो से अधिक या सभी से। जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, रामू, ठीक है, हर बार रामू रामू लेता हूं ना इसलिए, चलो, अरुण कक्षा में
श्रेष्ठतम छात्र है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हाँ, ठीक है, ये एग्जांपल हर बार आता है इसलिए हर बार दे बताता हूं मैं आप लोगों को। मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठतम उपन्यास। क्लियर है ना, ये आता है एग्जाम। क्लियर है। मूल अवस्था में क्या हो रहा था, जो विशेषण अपनी मूल अवस्था में रह रही है ना, अर्थात इसमें किसी के बीच तुलना नहीं हो रही। जहां दो के बीच तुलना स्थापित की जा रही थी उसे उत्तरावस्था कहा जा रहा था, और जहां दो से अधिक के बीच तुलना हो रहा था उसे उत्तमावस्था कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, विशेषण के प्रकार यहाँ खत्म होते हैं। क्लियर है। चलिए, विशेषण के प्रकार खत्म हुए। एक होता है प्रविशेषण। क्लियर है ना, क्या है तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है ना, ऐसा शब्द जो विशेषण या क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताए। ठीक है, क्लियर है ना। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता। क्लियर है, क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। क्लियर है। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो क्या, या तो विशेषण की या तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, विशेषण की विशेषता बताए। जैसे सुनील बहुत, ठीक है, अच्छा लड़का। क्लियर है। सुनील क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अच्छा क्या है, विशेषण है। लड़का क्या है, संज्ञा। क्लियर है। बहुत इसकी विशेषता बता रहा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। क्लियर है, तो ये क्या होगा, प्रविशेषण। आया समझ में, है ना, मतलब वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है ना। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल मैं अगर दे दूं तो लक्ष्मण, ठीक है, बहुत बहुत गुस्सैल। क्लियर है ना, गुस्सैल। ठीक है, गुस्सैल मतलब विशेषण है, ये प्रविशेषण है, और ये। क्लियर है। क्रिया विशेषण की बात करें तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ठीक है, राहुल बहुत अधिक तेज दौड़ता। क्लियर है, ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्लियर है। क्रिया, ये क्रिया विशेषण, ये दोनों प्रविशेषण। क्लियर है। चलिए, विशेषण की क्लास यहाँ खत्म हो रही है। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप